बजट मतलब सीएनबीसी आवाज, एक बार फिर साबित हुई बात। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। सीएनबीसी आवाज YouTube पर नंबर 1 चैनल था 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, हिंदी में जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो उस समय पे उसके आधे पर भी नहीं था। सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे सीएनबीसी आवाज। तो सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए और बजट डे पर यूट्यूब पर इतना भरोसा, इतना साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे सभी व्यूअर्स को, सीएनबीसी आवाज को बजट के दिन नंबर 1 बनाने के लिए। और बात करें अगर मार्केट के, तो डे टू डे मार्केट्स हो या फिर किसी भी बड़े इवेंट का एनालिसिस हो, बड़ा पैनल हमारे साथ बना रहता है जो तमाम बारीकियां आपको बताता है। और बजट के दिन भी यही हुआ, तमाम बड़े चेहरे हमारे साथ थे सबसे पहले बजट का सटीक एनालिसिस करने के लिए। और यही वजह रही कि दर्शकों ने सीएनबीसी आवाज पर भरोसा जताया। शुक्रिया एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का। लेकिन चलिए मार्केट की तरफ देखें तो आज मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है और इस बिगड़े हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन इस समय का अगर मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आए तो दबाव के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी अब ऑलमोस्ट 1% के लॉसेस के साथ कारोबार कर रहा है, 23,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी आधा पौने 1% की गिरावट है। निफ्टी बैंक भी आधा % से ज़्यादा कमज़ोर है और ज़्यादा पिटाई हुई है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। मिड कैप इंडेक्स तो लगभग 1.5% नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा सेल ऑफ है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या सिर्फ 564 है, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज़्यादा है, 1890 के आसपास। इनफैक्ट अब 2000 ये आंकड़ा हो चुका है, 2000 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे आज के कारोबार में तो आज के सेशन में सिर्फ एक आईटी इंडेक्स है जो हरे निशान में है, बाकी सभी निफ्टी इंडेक्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी एनर्जी, मेटल्स, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स और रियल्टी में। यहाँ पर 1% से लेकर 0.25% तक के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। एक बार निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल देखेंगे तो यहाँ पर 0.4%, 3% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक भारी लॉसेस आज के सेशन में एकमात्र निफ्टी आईटी इंडेक्स ही है जो कि हरे निशान में कर रहा है कारोबार। हालांकि आज के बाजार में सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखाई देगा, बहुत ही सिलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अदरवाइज जो मूड माहौल है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही है आज के सेशन में। इस बीच एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वो है हुडको का। सुबह ही आपको बताया गया था कि हुडको से दूर रहिए, दूरी बनाए रखिए और देखिए क्या रुझान इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जहां खुला वहीं से इस स्टॉक से निकलने की सलाह दी गई थी और अगर आपने ये सलाह मानी तो आप फायदे में रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर तेज गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तरों से और इस समय ये दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 8.5 पौने 9% की गिरावट इस समय हुडको में देखने को मिल रही है। सुनिए क्या कहा गया था आपको हुडको पर। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं हुडको के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 214.50 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का अराउंड 200 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 190 तक एक डिक्लाइन हुडको में आ सकती है। 10-15 दिन पहले हमने एक व्यू लिया था, तब 240 पर था हुडको। काफ़ी हुडको से रिलेटेड, एक बजट से रिलेटेड काफ़ी फर्जी स्टोरियां चली थी बाज़ार में, जिसकी वजह से उसमें वो रैली आई थी। हर रैली पर निकलने की सीएनबीसी आवाज़ पर एक व्यू लिया गया था। सचिन से एक बार क्विकली हुडको रिविजिट करते हैं। सचिन, अब 9% नीचे पहला टारगेट हिट हुआ यहाँ पर। रिटेन करनी चाहिए शॉर्ट पोजीशंस। डेटा तो वही इंडिकेट कर रहा है कि 190 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। तो
ये बात हुई हुडको की, जहां पर गिरावट इंटेंसिफाई हुई है और जहां आपको बताया गया वहां से भी ये स्टॉक अब दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपके राइटेल मार्केट क्लोजिंग क्या रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली जी गुड आफ्टरनून। और सेकेंडली मार्केट मुझे लग रहा है कंसोलिडेट करना चाहिए क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो चुका है और ट्रम्प की जो टैरिफ आई अगेन उसमें थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला है। पर 23,150 और 23,400 इसी के बीच में रहना चाहिए। बायस थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है लीड कर सकता है मार्केट को ऊपर की तरफ। तो 23,150 और 23,400 ये ब्रॉडर बैंक निफ्टी की रेंज है और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है बाइंग रेडार पे होना चाहिए और 49,000 के स्टॉप लॉस तक लॉन्ग करें। 49,500 49,550 वहां तक हो सकता है बैंक निफ्टी अपने गेन्स एक्सटेंड कर सकता है। तो बायस थोड़ा पॉजिटिव है पर ओवरऑल 1 से 2 दिन हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अरुण आपकी तरफ से? देखिए फर्स्ट स्टॉक होगा पीआई इंडस्ट्रीज। ओवरऑल एग्रो केमिकल्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है तो 3615 के आसपास इसको बाय करने की सलाह है। 3550 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है। 3740 और 3780 ये 2 टारगेट्स मुझे लग रहा है पीआई इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा अगेन मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है तो विप्रो में बाय करने की सलाह है। 310 311 के आसपास विप्रो का प्राइस चल रहा है। 304 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 328 का ऊपर में टारगेट है। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन अब बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स की। दरअसल सरकारी कंपनियों की आज बाजार में जोरदार पिटाई है। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 4% से ज्यादा नीचे है। इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, पावर, फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में तेज गिरावट है। क्यों टूटी हैं ये कंपनियों के स्टॉक्स, बताने के लिए तिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए तिन। जी चलिए समझते हैं बजट के बिग नंबर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएसयू और सरकारी कंपनियों में आप बड़ा सेल ऑफ देख रहे हैं क्योंकि आवंटन लगभग फ्लैटिश टू नेगेटिव दिखा है। सबसे पहले रेलवेज की बात करते हैं जहां बड़ी सेलिंग आपको दिखाई दे रही है। आवंटन लगभग फ्लैट रखा गया है 2,55,000 करोड़ रुपए के आसपास। शायद इसीलिए आरवीएनएल, राइट्स, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स, इन सब शेयर्स में आप एक बड़ा सेल ऑफ देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम रोड सेक्टर की बात करें तो एक मॉडेस्ट 7,000 करोड़ रुपए से आपको आवंटन बढ़ता हुआ नजर पड़ा है और शायद इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के जो इंफ्रा प्लेयर्स है एनसीसी, एचसीसी और शायद एलएनटी जैसे काउंटर्स में भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके बाद डिफेंस की बात करते हैं। 8% का ग्रोथ यहां दिखाया आपको डिफेंस के बजट में, लेकिन शायद उम्मीद बाजार को ज्यादा थी। इनफैक्ट वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स महंगे हैं तो शायद आपको बीएल, बीडीएल, एचएल जैसे काउंटर्स में इस परिस्थिति की वजह से थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो यहां भी एक्सपेक्टेशन था कि एक बड़ा ऐलान मुमकिन है, लेकिन जो एलोकेशन है 2% माइनस रखा गया और शायद इसी वजह से फर्टिलाइजर शेयर्स में भी आपको थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें आखिर में जो सेक्टर है वो पेट्रोलियम, यहां एलपीजी की सब्सिडी का कोई बड़ा जिक्र नहीं था। इनफैक्ट जो एलोकेशन है ऑयल एंड गैस सेक्टर को वो 18% घटाया गया है, जिसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, आईओसी हो, सारे के सारे शेयर्स में आपको एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स शेयर करने के लिए कि बजट के क्या आउटकम्स रहे और उसका क्या लाइकली इम्पैक्ट इस समय देखने को मिल रहा है इन तमाम पॉकेट्स में। थैंक यू सो मच। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट बजट गुरु का, जिसमें बातचीत करने के लिए नीलकंठ मिश्रा हमारे साथ बने रहेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, लेकिन एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स तो आपने देखा ही और इस स्पेस से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि आखिरकार किन स्टॉक्स में एक्शन, मोमेंटम, तेजी का या खरीदारी का देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स तो 0.5% के आसपास ऊपर है ही दिन के ऊपरी स्तरों को तेजी से अप्रोच करते हुए, लेकिन इस बीच कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उन पर नजर डालते हैं। एक दिखाते हैं एक बार कोफोज डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस टाइम में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है ये स्टॉक। तो यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है कोफोज में। स्टॉक पर भी इनफैक्ट एक राय लेंगे। एक बार देखिए अरुण स्टॉक के चार्ट्स को बताइए, जिन्होंने भी ट्रेडिंग पोजीशंस तेजी की तरफ इनिशिएट की हो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा। ऑलरेडी डे हाई पर आ चुका है ये स्टॉक। किसने भी अगर ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है तो 8200 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। उसी के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज है और उसी के आसपास प्रीवियस वीक के लोज भी है। तो 8200 एक बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। आज का लो काफी नीचे का है, पर अभी किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशन ली है तो 8200 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 8450, 8480 वहां तक हो सकता है रैली एक्सटेंड हो। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश है, 100-150 पॉइंट का अपवर्ड मोमेंटम बनेगा, पर 8200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना है।
ओके अच्छा, एक स्टॉक और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो है वोल्टास का। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में हमने बजट डे के दिन एक तेजी आते हुए देखी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स भी चल रहे थे, वोल्टास ही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वोल्टास में जो मूव है वो आज कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। ऑल्दो डेज हाई से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी 4% ऊपर है। 2 दिन में एक अच्छा अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। एक बार देखिए वोल्टास को, बताइए अब क्या राय रहेगी इन लेवल से अरुण? मुझे लग रहा है वोल्टास में रैली एक्सटेंड हो सकती है 1410 1420 वहां तक एक बार स्टॉक जाना चाहिए। मोमेंटम अच्छा है, कल भी ये स्टॉक 3% ऊपर था, आज भी 4% ऊपर है। शॉर्ट्स काफी है, इसलिए एक्सटेंड हो सकती है रैली। स्टॉप लॉस जरूर लगाए क्योंकि स्टॉक 2 दिन से चला है, तो 1360 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए। 1410 1420 जहां से स्टॉक गिरना शुरू हुआ वहां तक वापस जा सकता है, तो 1420 के आसपास आता है तो एक बार की अपनी जो भी पोजीशन शॉर्ट टर्म की बनी है उसको एग्जिट करके चल सकते हैं। तो 1420 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, वहां पहुंचे तो अपनी पोजीशन से निकलिए अगर आपने तेजी की पोजीशंस होल्ड की हुई हैं वोल्टास में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब वक्त है ग्रोथ कोड का, जो ग्रोथ सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज के यतिन मोता ने क्वांटिफाई कैपिटल के को फाउंडर और ट्रेडर सौरभ सिसोदिया से बातचीत की और जाना कि कैसे सोशल मीडिया स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है। अगर हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सेबी ने बहुत सारे अभी चेंजेस किए हैं रूल्स रेगुलेशंस में। इसमें क्या खास चीज़ें हैं वो जो ध्यान में रखने लायक है? आई थिंक फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। तो सेबी ने 2 चीज़ें की है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइज़ है वो काफ़ी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की लॉट साइज़ 25 से 75 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि मार्जिन्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बढ़ गए, तो जो छोटे प्लेयर्स है, छोटे रिटेलर्स है, एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास एक कंस्ट्रेंट आ गया। एंड दूसरी चीज़ जो सेबी ने की है कि पहले हमारे यहाँ पे डेली एक्सपायरी हो रही थी एंड उस डेली एक्सपायरी से जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अब सेबी ने एक नया रूल लाया है कि पर एक्सचेंज आप एक ही एक्सपायरी वीक में रख सकते हो। तो इन दोनों फैसले से मुझे लगता है एक चीज़ ये होगी कि जो रिटेलर्स है वो मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे, तो इससे जो स्पेक्यूलेशंस है मार्केट में, जो मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, मार्केट स्टेबल रहेगा। पर ऑन द फ्लिप साइड लिक्विडिटी भी थोड़ी अफेक्ट होगी, तो हमें देखना होगा। बट रिटेलर्स के स्टैंड पॉइंट से आई थिंक सेबी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, बट फ्रॉम अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आई डोंट नो कि लिक्विडिटी कितनी अफेक्ट होगी। बट येस, आई थिंक फ्रॉम रिटेलर्स दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय सेबी। जी, और अगर हम नए नियमों की बात करें, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, नियम में काफ़ी सारा चेंज हुआ है, तो रिटेलर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो नियमों का पालन कर सकें? तो सबसे पहले तो उन्हें अपडेटेड रहना चाहिए क्या क्या नियम चेंज हुए हैं। आई थिंक एक्सचेंज की फाइलिंग्स देख सकते हैं या तो ब्रोकर के थ्रू जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। एंड इसके चलते हुए जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज है उनको रीडिफाइन करनी होगी, बिकॉज अगर सपोज आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो जो आपके रिटर्न्स थे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को वापस रीडिज़ाइन करना होगा। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और ट्रेड्स पर उनकी राय ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट्स को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक को स्पेशली, जहां पर लोअर लेवल से अब संभलता हुआ बाजार थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट रिकवरी में पार्टिसिपेट किया और जैसे शो की शुरुआत में अरुण कह भी रहे थे कि आज निफ्टी बैंक की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, वो सपोर्ट पिछले कुछ मिनटों में तो दिखाई दिया है। लोअर लेवल से रिकवर होकर अब निफ्टी बैंक डेज हाई पर आ चुका है। एक बार अरुण अपने लेवल्स रिपीट करेंगे निफ्टी बैंक पर जो आपने दिए थे? देखिए अगेन 49,500 49,600 मुझे लग रहा है ये 2 लेवल्स आज नहीं तो कल के सेशन में अचीव होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स काफी है बैंक निफ्टी में। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मुझे लग रहा है अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी लीड करेगा, 49,600 तक जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस 49,000 से 49,050 इसी के आसपास रहना चाहिए, तो 200-250 पॉइंट की मुझे लग रहा है और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा कुछ ट्रेड्स पर और राय लेते हैं, क्योंकि आज केमिकल स्टॉक्स में एक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया है चाइना कनाडा की तरफ, तो उसके बाद केमिकल स्टॉक्स में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। पीआई इंडस्ट्रीज और यूपीएल, इन 2 स्टॉक्स का हमने जिक्र भी किया था हेडलाइन में। इन दोनों स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में ही 3 से 4% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। बात देखिए इन स्टॉक्स पर मोमेंटम जो बना है न्यूज फ्लो की बेसिस पे सस्टेन हो सकता है क्या, और लेवल्स वाइज क्या राय रहेगी आपकी? दीपाली जी, मैंने पीआई इंडस्ट्रीज अपने पिक में भी दिया था कुछ देर पहले, तो ये स्टॉक तो मुझे लग रहा है 3720 तक जाना चाहिए। ओवरऑल स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, नीचे में 3550 का अच्छा सपोर्ट है,
तो 3720, 3740 ये तो मुझे क्लियरली टारगेट्स के नजर आते हैं। यूपीएल का रिस्क वो फेवरेबल नहीं है, 5 दिन से लगातार चल रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है, धन भी एक अच्छा मोमेंटम बना, तो यूपीएल अगर बाई करना है तो डेप्थ में करें, 615 610 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। 590 का एक मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा डिप में मिलता है तो यूपीएल बाई करें, 590 का स्टॉप लॉस लगाए, 645 650 ये 2 टारगेट रहेंगे। दोनों स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम है और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ओके, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है दोनों स्टॉक्स मोमेंटम में, डिप्स पर यूपीएल को भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू अरुण आने के लिए शो में और ट्रेड्स पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। अब बढ़ते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ और इस हफ्ते जो मुकाबला शुरू हुआ है वो एमके ग्लोबल के कपिल शाह, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। फिलहाल कपिल शाह का पोर्टफोलियो फ्लैट है, ओम मेहरा का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2.53% का रिटर्न दे रहा है और अरुण का पोर्टफोलियो -2.44% का रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की तरफ से। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे मैरिको के CFO पवन अग्रवाल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।